एक पगलाए हुए पीर का एक वीडियो देखा और सुना। वो फरमा रहे हैं करबला में जितने लोग थे सब बरेलवी मसलक के लोग थे। उस बुद्धू मियां से कोई पूछे जब करबला का मारका वजूद में आया था क्या बरेली था हिंदुस्तान? वीडियो को आगे अभी देखें। कल आपने मुजफ्फरपुर में एक बयान दिया था जी। हुजूर गुलजार मिल्लत को लेकर के। जी 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 उनका जो बयान आया था कि करबला शरीफ में सब बरेलवी मसलक के थे, जी जी तो उस पर आपने कहा कि पगलाया हुआ पीर, बुद्धू मियाँ, ये सब जुमले एक सादात के लिए क्या गवारा है? हाँ, बात बिल्कुल सही पूछी आपने। बहरहाल ये जो जुमले दो एक जुमले हमने हमारी ज़रिए से अदा हुए हैं, जी। ये जुमले अदा नहीं होने चाहिए, इसका मुझे भी एहसास है और एक सैयद के लिए भी मुझे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन वो जज्बात में निकल गए। मैं उन जुमलों से रुजू भी करता हूँ और जो तकलीफ़ हुई है उससे मैं माज़रत भी करता हूँ। मैं वो जुमले वापस लेता हूँ, लेकिन मेरा सवाल बाकी है। जी। मेरे सवाल का जवाब बहरहाल चाहिए मुझे, और मुझे ही नहीं, सैकड़ों लाखों करोड़ों सुन्नियों को चाहिए। और वो ये जी कि पूरी ज़िंदगी सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बरेलवी लफ्ज़ से अपनी बराअत का ऐलान करते रहे कि हमारा तारुफ बरेलवियत नहीं है, हमारा तारुफ मसलक आला हज़रत अहले सुन्नत वल जमात है। तो ये बरेलवी लफ्ज़ दिया किसने? वही मैं गुजारिश कर रहा हूँ, पहले आप बात सुन लें। हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा वारिस उलूम आला हज़रत, बिल्कुल सही। हमें उन्होंने पूरी ज़िंदगी इसकी मुखालफत की जी। और बाज़ाब्ता फरमाया आपने कि दुश्मनों को का दिया हुआ एक जो है लफ्ज़ है बरेलवी, जी। हमारे दुश्मनों का, लिहाजा हमारा तारुफ जो है बरेलवी से ना करवाया जाए बल्कि अहले सुन्नत वल जमात और जिसको मसलक आला हज़रत कहा जाता है इस हैसियत से हमारा तारुफ किया जाए। चुनांचे एक मरदूद शख्स जिसने अल बरेलविया नामी एक किताब लिखी है हमारे अहले सुन्नत वल जमात के ख़िलाफ़, आला हज़रत के ख़िलाफ़, उसके जवाब में रद्द बरेलविया सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमा ने लिखा, उसमें बाज़ाब्ता इसका आपने इजहार फरमाया है जी। कि बरेलवी कोई मसलक नहीं है, ये दुश्मनों का दिया हुआ लफ्ज़ है। अफसोस ये है कि हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। हमारे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, हमारी उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक ही फ़िरक़ा जन्नत में जाएगा, वो गिरोह वहिया अहलुस सुन्नत वल जमा मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं, उस तरीक़े पे चलने वाला जो होगा वो जन्नत में जाएगा। उसकी वजाहत और सरकार इस्लाम ने फरमाई वहिया अहलुस सुन्नत वल जमा, वह अहले सुन्नत वल जमात है। तो हमारा इंट्रोडक्शन तो अहले सुन्नत जमात के हवाले से होना चाहिए, जिसको गुज़िश्ता 70-75 साल के अंदर हमने मसलक आला हज़रत से अपना तारुफ करवाया है। और इस एंगल से ये मसलक वही मसलक है जो सहाबा का है, ताबईन का है, तबई ताबीन का है, अइम्मे मुज्तहिदीन का है, बुज़ुर्गान दीन का है, करबला वालों का है, गौसे आज़म का है, गरीब नवाज़ का है, मखतूम अशरफ जहांगीर समदानी का है। अब तक हमने बर्र सग़ीर पाक व हिंद में ये प्रचार प्रसार किया कि मसलकी आला हज़रत जो है वो सहाबा, ताबईन, बुज़ुर्गान दीन, उनका जो मसलक था वही मसलक है। बड़ी मुश्किल से हम दुनिया को ये बावर कराने में किसी हद तक कामयाब हुए जी कि मसलकी आला हज़रत कोई नया मसलक नहीं है। अब इस एंगल से कि अगर हम इस बात को मान लेते हैं जो हज़रत पीर गुलजार मियाँ साहब ने फरमाया कि करबला वाले सब बरेलवी थे, जी। मसलकी आला हज़रत के पाबंद थे। जितनी जंगें हुई हैं, जंगें मतलब बदरो, ओहदो, हुनैनो, खंदक, ये सब जंगें हुई हैं, जितने लोग शामिल थे सब बरेलवी, जी। यही कहा है हज़रत ने, ठीक है ना? तो उनका अकीदे के ताल्लुक से सुन वो था लीजिए, ना। पहले बात सुन लीजिए। जी। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उन जंगों में शामिल थे, क्या बरेलवी थे वो? सहाबा जंगों में शामिल थे, क्या बरेलवी थे वो? ताबईन जंगों में शामिल थे, क्या बरेलवी थे वो? ये एक इस्तिलाह है जो आज के कोई 70 साल पहले हमारी कौम ने जो है अहले सुन्नत जमात का दूसरा नाम यानी कि मसलकी आला हज़रत, इससे हमने अपना तारुफ करवाया। लेकिन जब हुजूर ताजुश शरिया सरकार मुफ्ती आज़म हिंद इससे सख्ती से मना कर रहे हैं बरेलवी लफ्ज़ से, तो आखिरकार क्या ये कहा जाए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरेलवी थे? हज़रत अबू सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बरेलवी? हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु बरेलवी? हम ये क्यों कहते हैं कि जो हमारा अक़ीदा यानी वो मतबू हमारे हैं, हम उनके ताबे हैं, आला हज़रत उनके ताबे हैं,
जी ना कि ये सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, गौसे आज़म, सरकार गरीब नवाज, वो हमारे मसलक के ताबे नहीं हैं, हम उनके ताबे हैं। तो जो ये कहा जाता है जो सहाबा का मसलक था वही मसलक आला हज़रत है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दीन दे करके गए वही मसलक आला हज़रत है, तो इसको क्या कहा जाए? तो वही तो हम कह रहे हैं ना, अहले सुन्नत वल जमात से हमारा इंट्रोडक्शन है। जी देवबंदियों ने यही फ़ायदा उठाया ना, दुनिया के नक्शे पे हमारा तारुफ अहले सुन्नत वल जमात से जो था उसे काट करके अल बरेलवी नया मसलक है, इस हैसियत से हमारा इंट्रोडक्शन करवाया, जिससे हम पूरे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में बदनाम हमको किया गया। जी अब हम किस को समझाएंगे कि ये सब बरेलवी थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बदरो, ओहदो, हुनैनो, खंदक के सारे सहाबा, सारे मुजाहिदीन, गौस पाक, करबला वाले, किस को समझाएंगे? ये तो बाज़ाब्ता तौर पर हमने गैरों के और हथियार दे दिया है। अब हमारी पूरी नस्ल क़यामत तक यही समझाती रहेगी और बिल्कुल नाकाम रहेगी ये समझाने में कि ये बरेलवी थे, अगर इसका कोई ऑप्शन है। जब आला हज़रत ने कहीं बरेलवी लिखा अपने आप, सरकार मुफ्ती आज़म ज़िंदगी में अपने इसकी मुखालफत करते रहे, सरकार ताजुल शरिया मुखालफत करते रहे, तो फिर क्यों इसे यहाँ पर लाके जोड़ा जाता है? तो जो लिखा जाता है इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी, बरेलवी की हैसियत से आप फैज़ाबाद के तो आपको फैज़ाबादी लिखा जाएगा, जी हम मकराना से रहते हैं हमें मकरानवी लिखा जाता है, ये आय निस्बती है। आला हज़रत बरेली शरीफ के थे इसलिए बरेलवी लिखा जाता है। जी तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस है जिसने एक बार सुभान अल्लाह कहा, अल्लाह उसके नाम का जन्नत में एक दरख्त लगा देता है। जी, और आप अपनी तकरीर में उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं अल्लाह कसम मौलवियों जन्नत तुम्हारे बाप की है, इतने फूटे जाओगे दिमाग ठिकाने आ जाएगा। जी। आपने कहा जिसकी आवाज़ अच्छी होती है वो गवैया बन जाते हैं, एक मद्दाह रसूल को गवैया कहना कहाँ तक दुरुस्त है? जी, सुलह कुल्ली किसे कहते हैं? हाँ, हम जिसको समझते हैं सुलह कुल्ली हमारे नज़दीक, जो 73 फ़िरके हैं हुजूर इस्लाम ने बयान फरमाए हैं, जी 73 सारे फ़िरकों को सही मानने वाला सुलह कुल्ली कहा जाता है। आप पर इल्ज़ाम है कि आप सुलह कुल्लियत को बढ़ावा देते हैं, कहाँ तक दुरुस्त है? कोई एक रेफरेंस होना चाहिए मेरे हवाले से कि मैंने कहाँ पर बता रहा हूँ। हाँ बताइए। आप कहते हैं कि वहाबी के साथ खाने से कोई वहाबी नहीं होता और ना ही वहाबियत कूद कर आपके प्लेट में आ जाती है, क्या ये अंदाज़ सुलह कुल्लियत को बढ़ावा देने वाला नहीं?